के भारत माता के जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता के तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। क्या बोला पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। तो इतनी जल्दी दबाव में मत आओ, इतनी जल्दी दबाव में मत आओ। मताओ जातिगत राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता के जय। तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। एसपी साहब को बुलवा दीजिए। अभी प्रभारी कौन है? देखिए हमारी सरकार है, हम ज्यादा बोल नहीं पाते। अभी आज हमको मैदान में उतरना पड़ा। हमारी जानकारी में आ गया कौन नहीं, तो उसको थाने में क्यों बिठाया जा रहा है? नहीं कर रही सर, हमारी सरकार हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किसी का बयान ले रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर। जानकारी में आ गया सरकार का कोई प्रश्न नहीं है। आज किसको सर डराना सर? वो व्यक्ति विशेष क्या है? क्या कौन है? ये वो एजेंट है भाई, उससे बात होती है। व्यक्ति विशेष क्या इतना पावरफुल है कि वो आएगा रेफर कर दो। थाने में हम बैठ जाए थाने में पूरे आके 4 दिन हमारे करो तो बताओ। दुर्वे जी सरपंच जी, ये भी उनकी जाति के। हम कभी जातिवाद करते तो हमारे साथ बैठते क्या धरने में। आज एक दारू पी के खाने के अंदर आके बयान देते हैं और आप सब उसका बयान भी लिखते हैं। उसकी जाति मेडिकल भी नहीं करा, उसको मारा तो उसका मेडिकल होना चाहिए ना पहले। आपने कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट FIR करी हमने, हमारा आवेदन दिया हमारे फरियादी ने।
उसके बाद में 2 दिन बाद FIR हुई, हमारे उनने आवेदन दिया, उसके 24 घंटे के अंदर FIR कर दी। आप पे ऐसा क्या प्रेशर आया कोई जिसके खिलाफ FIR हो रही, वो फरियादी इतना आतंकवादी भी नहीं है कि गोली चला रहा हो। ग्राम पंचायत में आया, बोले ये सरपंच हेडपम्प क्यों सही करा रहे भाई, बोले तेरे भाव बहुत बढ़ गए सरपंच, तेरी माँ को दूंगा दंड के सरपंच ही करता इस तरीके से बोला था भाई। फाल मेरे बचत करी करती ये अब हुई ना हमारे ऊपर छुट्टी पे, उसका परिणाम ये मिला है ना। नहीं हुई ना, नहीं हुई है ना। शासन जनप्रतिनिधियों क्या सुन रहे हैं समस्या वही तो। और जिन्होंने वो खुद उप सरपंच पति है पंचायत में और युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री हैं। सर जिम्मेदार पदाधिकारी है सर वो, उस पर सर एकदम से उठा के आप FIR करते सर। इसमें हमारी पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है हमको आज रोड कि हम किसी समाज होना चाहिए, उसके लिए हम रोड पे आकर यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं, इतने काम तो हमारे ऐसे फोन पे निपट जाने चाहिए थे, मगर वो अभी व्यक्ति विशेष आदमी आके धंधा बना रहा ना सर, इसलिए दिल दुख रहा है। चाहे जिसको आदमी को चमकाना सर, यार 2-2, 3-3 मकान गिरवी रख रखे जरा, आप जब पूरा रिकॉर्ड तो निकालिए सर। कॉलेज में आ गया वो ऐसे हर कभी कोई भी आके किसी के ऊपर झूठा केस लगाएगा तो फिर कोई आम जनता ऐसी हर किसी के केस में उलझी रहेगी क्या? सर पहली बात तो आप ये बताइए, थाने के अंदर फरियादी FIR कराने आता है, 1 बार 2 बार 4 बार मदद के लिए रिश्तेदार आता है, हर बार थाने में सारी बातें क्यों आ रहा है सर? सारी बातें आपके संज्ञान में है, तो इसमें कौन पुलिस अधिकारी कार्रवाई आगे क्या हो रही है? उसको अभी निलंबित किया जाएगा। तत्काल निलंबित किया जाए। अभी इस मामले में कौन थे जो भी एक तरफा कार्रवाई से पुलिस प्रशासन की बदनामी हो रही है। सर हमारा एक सम्मानीय जिला प्रशासन के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने 2-3 निवेदन है सर हमारे। सबसे पहले तो ये है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो हमें संविधान सौंपा गया है, हम उसकी मर्यादा में रहते हुए सम्मानीय प्रशासन का बड़ा सम्मान करते हैं। 2-3 विषय सर आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगर पंचायत के अंदर हमारे जनजाति समाज का नेतृत्व कर रहे सरपंच के साथ यदि कोई माँ बहन की गालियाँ देता है तो उसका प्रतिकार हम करें कि नहीं करें? दूसरा, अगर वहाँ महिला उप सरपंच है, उसके सामने कोई माँ बहन की गालियाँ दे रहा है तो आप सहले क्या? अब आप बताइए, एक जनजाति प्रतिनिधि के सम्मान में, महिला के सम्मान में यदि हमारे कार्यकर्ता है उससे आग्रह की भैया ये गाली गलौज मत कर, इसमें कौन सा अपराध सिद्ध होगा कि नहीं? अगली बात सर ये बताइए, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उस व्यक्ति के सम्मान में वहाँ थाना चौकी के अंदर आवेदन दिया जाता है, फिर भी हमने कोई मांग नहीं की जिसमें कोई कार्रवाई करे। हमने सोचा कि भाई व्यक्ति के अंदर सुधार आए। जो महिला उप सरपंच श्रीमती आरती धर्मेंद्र पाल तथा ग्रामवासियों के प्रति अब शब्दों का प्रयोग किया गया तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है, जिसको लेकर गाँव वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी तथा उप सरपंच के पति तथा भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री भाई धर्मेंद्र पाल की अजाक थाने में दिनांक 25/10/2024 को रात्रि के समय झूठी शिकायत दर्ज कराई तथा प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कार्रवाई हेतु दबाव बनाया गया। अजाक थाने में इस संबंध में बयान हेतु उप सरपंच पति एवं भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री धर्मेंद्र पाल को बुलाया गया। वहाँ झूठी शिकायतकर्ता के साथ अन्य दबाव बनाने वाले सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उनके समक्ष बयान कराया गया। अजाक थाने के इस एक तरफा कार्रवाई से सामाजिक बेमनस्ता फैलाने की आशंका है तथा इस प्रकार की कार्रवाई का प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि झूठी FIR को निरस्त कराकर इस प्रकार की झूठी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच करने के स्थान पर एक तरफा कार्रवाई करें तथा थाना निरीक्षक श्री मनोज सिंह एवं अन्य अधिकारी जो इस कार्रवाई में थे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित न हो, इन्हें निलंबित किया जाए। ऐसा आ जाओ ना अभी हम तत्काल सर आपसे वो भी चाहेंगे सर है संज्ञान में पूरा विषय आपको क्या मामला है, थोड़ा सा आप भी हमको बता दें। तो नहीं था और यहाँ पर ड्यूटी तो कौन था? तो थाना प्रभारी जी हैं। हाँ तो आप उन्हें बुलाइए, उनसे पहले पूछिए कि मामला क्या हुआ है। अभी तक पूछा नहीं, अभी तक नहीं पूछा। हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत हुई है, सारा विषय आपके संज्ञान में है। असामाजिक तत्व
जो इस प्रकार की दलाली कर रहा है और समाज को दो भागों में बांट रहा है, वो इस जगह पर बैठ के हमारे पदाधिकारी के बयान करा रहा है उसके समक्ष। तो ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सर हर जगह विषय बना है। अगर शिक्षा के मंदिर में गलत हो रहा है वहाँ विरोध हो तो वहाँ समाज को बांटने का प्रयास जब बयान के लिए बुलाया था तब तीसरा व्यक्ति बयान पुलिस प्रशासन लेगा कि वो व्यक्ति लेगा बयान? फरियादी बयान दे रहा है लेकिन तीसरा आदमी उसके सामने बैठ रहा बयान के लिए। अब आप बताइए सही है क्या? सर आए दिन का धंधा हो गया सर ये तो आ गया और उसका फोटो वीडियो भी हमारे पास है। सर संज्ञान में हर बार आता है सर, लेकिन हर बार अभी तो कार्रवाई करवाते अब एसपी साहब से बात हो गई, उससे हमें क्या करेंगे? हम बैठे हैं करते तो हम लोग सर। मेरा आग्रह सर एक ये भी है, केवल पदाधिकारी सर, हम इस हरदा नगर जिले के प्रत्येक नागरिक के साथ है सर, इसके साथ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है सर। आप बताइए सर, सामान्य आदमी कहाँ जाएगी गुहार लगाने बोल रहे हैं एसपी साहब हर कभी। और सर ये आप जिला प्रशासन भी जानता है, आए दिन हर कभी इस प्रकार का एक सामाजिक दबाव होता है। FIR तो यहाँ हुई इसलिए जो नहीं, पर वो कार्रवाई करने तक हमारे पदाधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई अभी हो गई ना। सबसे पहले तो उसको निरस्त करें और जिसने कार्रवाई की है, जिससे गड़बड़ी हुई है, उसको निलंबित कराएं। और हम जब प्रशासन के साथ सरकार हमारी है, हमको यहाँ आना पड़ा तो आम आदमी कितना परेशान होगा। जब उसने आवेदन दिया तो जो अधिकारी जांच कर रहा था गलती उसकी, उसको सस्पेंड कर दिया। जांच अधिकारी हमारा जो पुलिस विभाग है सर, जांच सर कायदे से तो सर आधे घंटे बाद कार्रवाई कर दी सर। व्यक्ति बयान देके गया उसके बाद कार्रवाई। और सर बयान आप भी जानते हैं सर, बयान आरोपी हो फरियादी हो प्रशासन के सम्मुख होता सर, वहाँ 4 दूसरों बैठकर वहाँ बयान मीडिया जब तक जो अधिकारी आपको कार्रवाई करो जब तक हम बैठे। अभी तो आप खुद जब कबूल कर रहे हो कि गड़बड़ी हुई है, तो कार्रवाई तो हमारे पर हो चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करें? आप कार्रवाई कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। 1 सेकंड भी नहीं। मेरा नाम रामपाल दुरु सर। ये 23 तारीख 11:30 बजे की बात है। मेरे उप सरपंच साहब, मैं सरपंच और चौकीदार साहब, हम चारों यहाँ पे बैठे हुए थे ग्राम पंचायत भवराज पंचायत में। और ये वीर सिंह पिता राम भरोस पोगे 11:30 बजे ग्राम पंचायत में आया और बोले ए सरपंच, मैंने कहा जी भाई साहब वीर सिंह भाई, मैंने ऐसा बोला उसको। बोले ये हेडपम्प कब ठीक कराओगे? मैंने सर मैं भाई साहब 2 दिन में करा दूंगा, 4 दिन में। मैंने कंप्लेन कर दिया, 2-4 दिन करा दूंगा। बोले तेरी बहुत चल रही है सरपंच, ऐसा बोला सर। और गंदी गाली पकड़ा था। तो हमारे उप सरपंच साहब और हमारे चौकीदार साहब ने बोला ऐसा सरपंच साहब बैठे पद में तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते तुम। जी आवेदन दिया था, क्या हुआ? मैंने गाली गलौज दी, तो मैंने करताना चौकी आकर के आवेदन दिया जब सर। बोले और धमकी दिया, बोले मैं तुम्हारे नाम पे मर जाऊंगा सेलपास गोली खा करके, और यदि तुम कंप्लेंट करोगे तो मैं देख लूंगा तुमको। ऐसी धमकी देकर आया था ग्राम पंचायत भवराज। जी उप सर महिला थी सर, तो उनके रूम में बैठी थी महिला। मेरे उप सरपंच साहब जो पति थे वो मेरे साथ में बैठे हुए थे, और मेरे चौकीदार साहब जो ये थे सर। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग सर अब ऐसा है तो हर कोई मेरे को जाकर एक अनुसूचित जनजाति का सरपंच कोई भी मैं विजय जेवलिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री और भवराज ग्राम पंचायत के सरपंच पति भाई धर्मेंद्र पाल के खिलाफ अजाक थाने के अंदर कल रात्रि को बिना जांच पड़ताल के एक झूठी शिकायत की गई और उनके ऊपर ST/SC एक्ट लगाया गया। मैं घटना बताऊंगा। 23 तारीख को ग्राम पंचायत भवराज में मेरे साथ बैठे सरपंच ध्रुवे जी और उप सरपंच पति धर्मेंद्र पाल जी और गांव के पटेल साहब, 3-4 लोग बैठे थे। एक व्यक्ति नशे की हालत में आता है और कहता है कि हमारे यहाँ हेडपंप चालू नहीं है। सरपंच साहब ने बताया उन्हें कि हेडपंप सुधर जाएगा 2 दिन के अंदर। उसके बाद भी उन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी गालियां इन्हें दी, जिसमें बीच बचाव में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री भाई धर्मेंद्र पाल ने बीच बचाव किया और जाकर तुरंत करतना थाने के अंदर एक आवेदन दिया
कि ये व्यक्ति नशे की हालत में ST-SC एक्ट झूठी कार्रवाई कराऊंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसी धमकी देकर हमने गया है। और सीएम हेल्पलाइन पे कब शिकायत हुई थी? CM हेल्पलाइन पे इसके पहले उसने की होगी शिकायत। और इसके बाद में कल रात को जब हमारे धर्मेंद्र पाल जी को यहाँ बयान के लिए बुलाया गया, उस समय थाने के अंदर दूसरे व्यक्ति बैठकर और बयान ले रहे थे। उस समय पुलिस प्रभारी यहीं बैठे थे और उनके सामने बयान लिया गया इन्होंने। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि कल जो भी प्रभारी यहाँ पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। उन्होंने झूठी शिकायत क्यों लिखी बिना जांच के? 15 दिन का समय दिया जाता है, पहले जांच करनी थी, उसके बाद कार्रवाई करनी थी। झूठी शिकायत हुई है, सबसे पहले उसे निलंबित किया जाए जो भी पुलिस इसमें कार्रवाई में थे, और हमारी FIR निरस्त की जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज आजाद थाने का घेराव कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? कल थाना एजे में एक FIR हुई थी SC/ST की, उसमें इनका कहना है कि गलत FIR दर्ज कर ली गई है, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। तो उसके संबंध में हमने जो है अभी एक आवेदन लिया है और जांच के लिए SDOP हरदा को दे दिया है। अब वो जैसे ही अभी बयान वगैरह करके और कथन जैसे ही होते हैं और वो लोग जो है जैसी रिपोर्ट आती है वैसे मैं भी रिपोर्ट दी है उसको, जैसे वो रिपोर्ट मेरे पास आती है कि किसी की कोई गलती है वैसे हम तत्काल कार्रवाई करें।